सभी साथियों का इस धम्मेश बुद्धिस्ट चैनल पर हार्दिक सुस्वागत। सभी साथियों को प्यार भरा सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों, आपके लिए फिर एक नया विषय भरा वीडियो लाया हूं। शीर्षक है छत्रपति शिवराय के शिल्प की खामियों को नजरअंदाज किसने और क्यों किया। जब देश के प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के किसी भी महामानव की भव्य प्रतिमा के रूप में शिल्प खड़ा किया जाता है तो उस कार्य में त्रुटि कभी बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन सरकार ने शिव प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार और डिजाइन सलाहकार को दोषी ठहराकर और उनके खिलाफ मामला दर्ज करके अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। लेकिन इस प्रतिमा को खड़ा करने का बीड़ा भारतीय नौसेना ने उठाया था। केंद्र सरकार जहां इस काम पर पूरा ध्यान दे रही थी, वही महाराष्ट्र सरकार भी इस काम में सीधे तौर पर शामिल है। तो इस मामले में किसने ढिलाई बरती, इसकी तहकीकात करना जरूरी है। इस संबंध में सभी शिव प्रेमियों द्वारा प्रश्न उठाया गया है और संबंधितों को उनका उत्तर देना होगा। नौसेना दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री के मौजूदगी में मालवन के पास राजकोट किले में लगाई गई छत्रपति शिवराय की प्रतिमा महज 8 महीने की अवधि में ढह गई। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना से सिर्फ प्रदेश बल्कि देश भर में शिव प्रेमियों में गुस्से की लहर है। क्या मूर्ति खड़ी करने में कोई जल्दबाजी नहीं थी? इस मूर्ति का काम सिर्फ 7 महीने में पूरा हो गया, जबकि राजकोट में इस मूर्ति को खड़ा करने में करीब 3 साल लगने वाले थे। इसके लिए जून 2023 मध्य में जयदीप आपटे नाम के मूर्तिकला में अल्प अभ्यासु व्यक्तिमत्व, जिसके पास मूर्तिकला में अपेक्षाकृत बड़ा कार्य अनुभव है, को नौसेना द्वारा कहा गया था। आपटे ने मौका न चुकने का फैसला किया और मूर्ति पर काम करना शुरू कर दिया। काम को समय में पूरा करने के लिए 3D डायमेंशनल प्रिंटिंग का इस्तेमाल किया। दोस्तों की मदद से रातों रात 18 नए प्रिंटर खड़े कर दिए। तैयार कास्टिंग टुकड़ों को स्टूडियो में इकट्ठा किया जाता है और फिर मूर्ति को साइट पर खड़ा किया जाता है। हालांकि जिस स्थान पर मूर्ति स्थापित की जानी थी, उस स्थान तक जाने वाली सड़क की संकीर्णता के कारण ढिलाई के टुकड़ों को उस स्थान पर ले जाया गया और जोड़ा गया। क्या शिल्प की गुणवत्ता का परीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं थी? शिवराय की मूर्ति को बनाने के लिए बहुत सीमित समय दिया गया था, तभी वास्तव में शिल्प की गुणवत्ता से समझौता किया गया था। जब किसी आदर्श महामानव की सार्वजनिक शिल्प प्रतिमा स्थापित करने का कार्य किया जाता है तो ऐसे कार्य का नियंत्रण संस्कृति मंत्रालय के कला निदेशक द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा किया जाता है। इस समिति द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप ही प्रतिमा का निर्माण कराया जाता है। राजकोट में मूर्ति स्थापित करने की अनुमति उत्कृष्ट कला मूर्ति के मानकों के अनुरूप होने की जांच के बाद ही प्राप्त की जानी थी। यदि यह प्रतिमा की गुणवत्ता की सही जांच की गई होती तो इतने कम समय में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं घटती। भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन नहीं किया गया। राजकोट में जहां समुद्र तट पर शिवराय की प्रतिमा के निर्माण के प्रयुक्त सामग्री में खारे पानी और तेज हवाओं के प्रभाव का ध्यान में रखना था। मूर्ति बनाते समय यहाँ की भौगोलिक स्थिति का अध्ययन किया गया नहीं था? क्या सक्षम प्राधिकारी से रिपोर्ट ली गई थी? यदि नहीं तो दोषी कौन है? ऐसा सवाल उठना सहज संभव है। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। जय शिवराय। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय, भवतु सभ मंगलम। साथियों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर कोई राय है तो कमेंट्स करना ना भूलिए और अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल का चिन्ह दबा के
ऑल करना ना भूले ताकि आने वाला हर नया वीडियो अब तक सहजता से पहुंचे। जय भीम, जय माता रमाई। धन्यवाद, साधुवाद।